हेलो दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में मैं बात करना चाहता हूँ भारत कैसे यूरोपीय राज्य और जागीरदारी सिस्टम से सफलतापूर्वक लड़ पाती। सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज का उद्देश्य किसी भी ग्रुप को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को भी इस सीरीज से ऑफेंस लगता है तो उसका मैं पहले से ही आपसे माफी मांग लेता हूँ। इससे पहले कि हम ये बात करें कि भारत कॉलोनियल पावर्स को कैसे टक्कर देगी, मैं पहले ये चर्चा करना चाहता हूँ कि भारत की बारूदी, नौसैनिक और केंद्रीय प्रशासन कैसे यूरोप से पीछे रह गई। मेरा मानना है कि ऐसे होने के भौगोलिक या ज्योग्राफिक कारण। तो हम शुरू करते हैं। पहला कारण, साल भर बारिश गिरना और समुद्र तट से दूरी। पश्चिमी यूरोप में साल भर वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि इस महाद्वीप में वर्षा आधारित नदियां भारत की नदियों से ज्यादा महीने तक बड़े बड़े जहाजों का नेविगेशन को सहारा दे सकती हैं। दक्षिण एशिया में ऐसे केवल 3 ही नदियां हैं जो ऐसा कर सकती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो ग्लेशियर से आती हैं। जबकि वर्षा आधारित नदियां या रेन डिपेंडेंट नदियां जैसे नर्मदा और गोदावरी सर्दी और गर्मी में एकदम सूखे पड़ जाते हैं। इसके अलावा अधिकांश प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय शहर समुद्र तट से 500 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं हैं, जिसका अर्थ ये है कि उनकी आबादी का और बड़ा हिस्सा अपने माल को बड़े बड़े जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम रही। और तो और जहाज़ों वाला परिवहन घोड़े या बैलों द्वारा परिवहन की तुलना में कम पैसा लेती है। ऐसे सस्ते परिवहन के अलावा इन नदियों की ऊर्जा का वाटर मिल्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इन्हें पश्चिम यूरोप में बनाना और अधिक लाभदायक हो गया। इनके कारण एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जो अपनी यूरोपीय सत्ता की राजनीति में जमींदारों की जगह ले लेती, जहां व्यापारी धन भाड़े के सैनिकों को किराए पे लेने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, जिससे जागीरदारी और मनसबदारी के अनुसार या फ्यूडल लेवीज अधिक अनुपयोगी हो गए। दूसरा कारण, मध्य एशिया से दूरी। यूरोप तुर्की और मंगोल राज्यों से और भी अधिक दूरी में था, जो अपने अश्व धनुधारियों माउंटेड आर्चर्स के साथ लड़ सकते थे। जबकि भारत को अक्सर ऐसे ही कुशन, शक, घोरी और मंगोल सेना का सामना करना पड़ता था। पश्चिमी यूरोप को 16वीं सदी तक उनका सामना अटिला के अलावा कभी नहीं करना पड़ा। मध्ययुगीन काल तक या लेट मिडिल एजेस तक ऐसी सेनाओं के खिलाफ लड़ने का एकमात्र तरीका था, जो था कि आप अपने खुद के हॉर्स आर्चर्स रखें। जबकि पहले पश्चिमी यूरोपीय पाइकमेन भाले और तलवार वाले हेवी कैवलरी का सामना फॉर्मेशन में रहकर कर सकते थे, वही रणनीति मध्य एशिया के घुड़सवारी हॉर्स आर्चर्स के खिलाफ काम नहीं आती। इसी वजह से भारत, मध्य पूर्व और चीन जैसे देशों ने पैदल सैनिकों के अलावा घुड़सवारों पर ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से इन देशों में पैदल सेना का विकास रुक गया। जबकि पश्चिम यूरोपीय पैदल सेना पाइकमैन से लेकर लाइन इन्फेंट्री तक विकसित हो गई, क्योंकि आम तौर तक पैदल सैनिक समाज के आम जनता से आते हैं। इसके कारण यूरोपीय राज्यों में मध्य और मजदूर वर्ग का उदय हुआ और घुड़सवारी जागीरदारियों का पतन शुरू। ऐसे फॉर्मेशन में लड़ने वाले पैदल सैनिकों को प्रशिक्षित करना और सप्लाई करना और ज़्यादा सस्ता था, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के पास अपनी नौसेनाओं और वैज्ञानिक संस्थानों में निवेश करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध आए। तीसरा कारण, अमेरिका से निकटता। क्योंकि यूरोप मध्य पूर्व और भारत की तुलना में अमेरिकी महाद्वीपों के करीब था, इसलिए उन्हें उपनिवेश बनाने और उनके सोने और चांदी निकालने में और सक्षम रहा। क्योंकि कीमती धातुएं कानूनी निविदा या लीगल टेंडर के रूप में अधिक व्यवहारिक थे, इसलिए स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस को लिए अपने उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए इंजीनियरों और अनुशासित पेशावरी थल सैनिक और पेशावरी नौसैनिकों को भुगतान करना और आसान पड़ गया। उन कॉलोनियों से कच्चे माल के परिवहन के लिए यूरोप के पास अटलांटिक को पार करने वाली बड़ी बड़ी जहाज़ों का डिज़ाइन
और निर्माण का प्रोत्साहन मिला। उन अमेरिकी देशों ने घरेलू देशों से निर्मित वस्तुओं के लिए मूल्यवान बाजार के रूप में भी काम आए, जिससे स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में कारीगर और मध्यम वर्ग का और भी विकास हुआ। चौथा कारण, ठंडी जलवायु। यूरोप की ठंडी जलवायु ने प्लेट आर्मर पहनकर युद्ध में जाना संभव कर दिया। अगर ऐसा ही कवच अगर आप भारत की गर्मी में पहनेंगे तो आप मर जाएंगे। इस प्रकार के कवच के कारण यूरोपीय लोगों को ठोस धातु के चादर में घुसने वाले बेहतर गन पाउडर हथियार विकसित करने का प्रोत्साहन मिल गया। एक हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, जिसके कारण यूरोपीय थल सैनिकों के हाथों में फ्लिंटलॉक मस्केट्स और राइफल्स आ गए, जिसके कारण उनके घुड़सवारी इक़्तिदारों और जागीरदारों का युद्धभूमि में और कम महत्व हो गया। प्रिंटिंग प्रेस। पांचवा रीजन, लूथरन सुधार और प्रिंटिंग प्रेस के कारण पश्चिमी यूरोप की साक्षरता में उछाल आ गई, जिसमें खुद के लिए बाइबल पढ़ने पर जोर दिया गया। उसके ऊपर गुटेनबर्ग के आविष्कार ने सस्ती किताबों बनाना संभव कर दिया, जिसकी वजह से पश्चिम यूरोप के आम नागरिक किताबें और आसानी से खरीद पाए। इसके कारण यूरोप की टैलेंट पूल बढ़ गई, जिसकी वजह से उनके कई वैज्ञानिक और इंजीनियर यूरोप को चीन और भारत से आगे निकालने में सक्षम हुए। अगर ऐसा ही टैलेंट पूल हमारे पास रहता तो हम यूरोप के महंगे भाड़े के सैनिकों के अलावा खुद के सैनिकों को नौकरी पर रख पाते। तो ये थे वो 5 कारण जिनकी वजह से मेरा ये मानना है कि क्यों यूरोप 17वीं और 18वीं सदी में दक्षिण एशिया से आगे निकल गया। अगली कड़ी ज़रूर देखें, जहां हम ये बात करेंगे कि भारत इस तकनीकी अंतर को कैसे ख़त्म करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।